हेलो दोस्तों, हमारे जीवन में पानी एक बहुत बड़ा उपहार है। आपने सुना होगा जल है तो कल है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है और उनमें से एक एलिमेंट है पानी, जल। बिना पानी के ना तो शरीर टिक सकता है ना ही प्रकृति। हम बिना सोचे समझे डेली हज़ारों लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। एक टैप से टपकता हुआ पानी साल में करीब 11,000 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से जब हम ब्रश करते समय टैप खुला छोड़ देते हैं, उससे करीब 7,000 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। सोचिए, अगर इतना पानी किसी गांव की कम्युनिटी को मिल जाए तो उनका जीवन संवर सकता है, उनके जीवन में सुधार आ सकता है। हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, क्यों उसको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए? तो पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, पानी हमारी लाइफलाइन है। इंडिया की 21 मेजर सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई एटसेट्राज, इनमें ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही डाउन हो गया है और ख़त्म होने की कगार पर है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ आने वाले कुछ सालों में करीब 40 करोड़ लोग पानी की गंभीर समस्या का सामना कर सकते हैं। और ये समस्या सिर्फ हमारे साफ़ पीने के पानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेती के लिए भी जो पानी उपयोग किया जाता है वहाँ पर, उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा। और उस पर इफ़ेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं दाल, चावल, सब्जियाँ, जो हम डेली डाइट का हमारा पार्ट होता है, वो भी, उसकी ग्रोथ भी इम्पैक्ट होगी एंड उससे हम पर इनडायरेक्टली असर आएगा। तो पीने का पोर्टेबल वाटर भी लिमिटेड है, वो कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर। एंड साथ में एग्रीकल्चर में भी उसके प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पानी को एफिशिएंटली यूज़ करें, वेस्ट ना करें, जितना हो सके उसको रीयूज़ करें। तो ये चीज़ हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम सभी को ये चीज़ बताएं, अपने आसपास, आस पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स को ये चीज़ की जानकारी हमें देने की ज़रूरत है। जब पानी कम होता है तो उसकी क्वालिटी भी गिरती है, मतलब क्वांटिटी से क्वालिटी भी इम्पैक्ट होती है। कंटेमिनेटेड वाटर से हर साल लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। कोलेरा, डायरिया और काफ़ी स्किन डिसीज़ेज़ भी लोगों में अनसेफ वाटर ड्रिंक करने की वजह से, कंज्यूम करने की वजह से हो जाती हैं। और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी वाटर पॉल्यूशन या फिर वाटर के क्राइसिस का देखने को मिलता है। जैसे कि अगर गाँवों में, बेसिकली हमारी जो गाँव की इकोनॉमी होती हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। अगर सपोज़ पानी कम हो जाता है तो उस केस में खेती इम्पैक्ट होगी, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा और लोग माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ, क्योंकि उनको नौकरी करनी होती है, उनको जॉब के सर्च में वो माइग्रेट करते हैं। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है शहरों में, इसको बोलते हैं अर्बन ओवर क्राउडिंग एंड पॉल्यूशन भी होती है साथ में। तो और इससे क्या होता है, एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। चेन रिएक्शन क्रिएट होता है जो कि वाटर की क्राइसिस की वजह से अर्बन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए पानी को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने अपने इस चैनल के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इस चैनल को शुरू करने का पर्पज़ क्या है, कि हमें अपनी एक छोटी सी हैबिट्स को चेंज करके हम कैसे एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम बन सकते हैं और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमारे स्मॉल स्टेप्स एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर कि अपने ब्रश करते टाइम टैप को हम क्लोज़ कर दें। एक बहुत ही छोटा सा हैबिट है और हम अगर इसको डेली रूटीन में अपनाएंगे तो, जैसा कि पहले भी हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि एक ब्रश करते टाइम अगर हम टैप खुला छोड़ देते हैं तो साल में लगभग 7,000 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम एक अपना हैबिट चेंज करें, ब्रश करते टाइम टैप को बंद कर दें, उस टाइम पर उस एक छोटे से हैबिट से हम साल में 7,000 लीटर पानी बचा सकते हैं। और सोच के देखिए, अगर सभी लोग ये अच्छे हैबिट्स अपना लें तो हम ईयरली कितना पानी सेव कर सकते हैं एक छोटे से हैबिट से। दूसरा हैबिट है, हम सभी के घरों में, ऑफिसेज में आरओ
यूज़ होता है, तो एटलीस्ट अपने घर में हमारा कंट्रोल रहता है कि हम उस पानी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आरओ का एक कंसेप्ट होता है कि अगर 1 लीटर पानी आरओ के अंदर गया तो 600 ml वाटर अप्रॉक्स वो एज अ वेस्ट निकल जाता है और 400 ml ही हमारा प्योरीफाई होकर हमारे फिल्टर में आता है। तो जो 600 ml पानी आ रहा है पर लीटर वो भी वेस्ट हो जाता है, तो हम उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट हम उसको गार्डनिंग में, हम उसको वॉशरूम में, हम उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें रीयूज़ करना चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो थर्ड पॉइंट इज़ जो टैप के लीक होते हैं वो हमें इमीडिएटली उस पर फोकस करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रनिंग टैप बूंद बूंद टपक कर ही वो 1 साल में 11,000 लीटर के अराउंड पानी वेस्ट कर देता है। तो हमें उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, उसको इमीडिएटली उस पर फोकस करके उसको रिपेयर करा लेना चाहिए। साथ में अगला स्टेप आता है जो कि मैंने नोटिस किया है और ऑब्ज़र्व किया है कि अपनी सोसाइटीज़ में भी, कि अपनी कार वॉश करने के लिए हम डायरेक्ट पाइप से पानी चलाते हैं, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। कार की वॉशिंग के लिए हमें हम बकेट यूज़ करें, तो उससे पानी सेव होगा और हमारी कार भी अच्छे से साफ़ होती है। ये चीज़ मैं अपना चुका हूँ अपने जीवन में, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी इसको यूज़ करके देखिए। थोड़ा सा मैनुअल टास्क लगता है, थोड़ा सा लेबर लगता है, बट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। पानी बहुत सेव होता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम फोकस कर सकते हैं, वाइल बाथिंग वी शुड यूज़ बकेट ओवर शावर। तो हमें शावर यूज़ ना करके हमें बकेट यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शावर में पानी वेस्ट होता है। 25 से 30 लीटर्स वाटर इज़ यूज्ड इन बाथिंग अगर हम शावर यूज़ करते हैं। वाइल अगर हम देखें तो बकेट से हम 10 से 12 लीटर्स में वो सेम काम कर सकते हैं। तो पानी बचाने के लिए हम ये भी एक छोटा सा चेंज ला सकते हैं अपने डेली रूटीन में। इसी के साथ एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमें करना चाहिए वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब कभी बारिश होती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर बारिश कम होती है, तो जहाँ पर जितनी भी बारिश होती है हमें उस पानी को, रेन वाटर को, जो कि बिल्कुल प्योर होता है, अगर एयर में पॉल्यूशन नहीं है तो वाटर इज़ प्योर एंड इट इज़ कमिंग डाउन ऑन अर्थ, सो वी शुड सेव दैट। हमें उसको पानी को कहीं पर स्टोर कर लेना चाहिए अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो, बिकॉज़ ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगी, बट ये जो मैंने 4-5 स्टेप बताए हैं ये आप ज़रूर फॉलो करके देखें। एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और एक अच्छा लगेगा, मतलब ये चीज़ आपको फॉलो करके। तो ये चीज़ आप ट्राई करें ज़रूर। इस वीडियो के 4th पार्ट में हम ये देखेंगे, रियल नंबर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन बची है। तो 1951 में ऑलमोस्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 2-3 साल बाद पानी की अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंडिया में 5000 क्यूबिक मीटर हुआ करती थी। लेकिन टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ी है और हमारे गलत हैबिट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि पानी वेस्ट करने की जो आदत रही है, उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है और पॉपुलेशन बढ़ी है। तो पर पर्सन आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 1500 क्यूबिक मीटर पानी ही अवेलेबल है पर पर्सन, जो कि आने वाले टाइम में अगर हमने अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करा, हमने इस चीज़ पर फोकस नहीं करा, तो ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा कम हो सकती है। हमें इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो यूनाइटेड नेशंस का भी ये कहना है कि 2030 तक, जो कि आने वाला है कुछ अगले 4-5 सालों में, कि आधी दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो पानी की समस्या फेस कर सकती है। दोस्तों, पानी बिना हमारी ज़िंदगी सोचना भी मुश्किल है। हर एक बूंद कीमत रखती है। तो आज एक छोटा हैबिट अपनाइए, टैप बंद करना, लीक्स फिक्स करना, आरओ का पानी रीयूज़ करना। अगर 140 करोड़ लोग एक हैबिट अपनाएं तो कल के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन तैयार हो सकता है और हम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो चलिए मिलकर प्लेज करते हैं, सेव वाटर, सेव लाइफ, मेक द अर्थ सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस।
दोस्तों, आपको अगर मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, आपको ये हैबिट्स जो मैंने बताए अच्छे लगे हों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी एक अच्छा हैबिट अपनाएँ और हमारी धरती को, हमारी पृथ्वी को साफ़ बनाने में, पानी को सेव करने में वो भी कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू।